जितनी रिक्तियां घोषित की जा रही हैं उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि आनंद किशोर ने इस परीक्षा की घोषणा के साथ ही ये बताया था कि जितनी रिक्तियां हैं यानी कि जितनी वैकेंसी है उसी के अनुपात में, उसी के बराबर नंबर में जो कैंडिडेट हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी जो कि कोटि एवं अंक के अनुरूप होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाना अनिवार्य होगा जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 50% अंक तथा अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए 45% अंक हैं। यानी कि सबको कम से कम कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, लेकिन जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको ये कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, लेकिन इनकी संख्या जो रिक्तियां हैं उसके बराबर होंगी। इसके बाद इस वैकेंसी को, इस परीक्षा को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया और उस विज्ञापन में भी ये साफ तौर पर लिखा गया कि विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी कि जब ये परीक्षा होगी उसके बाद रिजल्ट बनाया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अनुरूप एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी के अनुसार सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। परीक्षा कंडक्ट होती है, कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले जाते हैं अपने कुछ आपत्तियां लेकर और हाई कोर्ट में सरकार तमाम जवाब देती है और उनमें से एक जवाब होता है इस परीक्षा के नेचर को लेकर, और जिसमें खुद सरकार हाईकोर्ट में ये मानती है कि इस परीक्षा का जो नेचर था वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का था। जो सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट हाईकोर्ट में दाखिल किया गया उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि दैट STET 2019 had not been a qualifying examination, rather it was oblique is in the nature of competitive examination to select the best teachers। यानी कि जो भी STET 2019 की परीक्षा थी वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसका नेचर कॉम्पिटिटिव था जिसका मकसद सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुनना था। और 12 मार्च को बिहार STET के रिजल्ट आए जिसमें 15 में से 12 विषयों के नतीजे घोषित किए गए और ये बताया गया कि 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके बाद 21 जून को बाकी 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया और कुल जो सफल अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 30,000 के पार चली गई थी। हालांकि 21 जून को जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 2 तरह के रिजल्ट थे। एक था कि क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट और दूसरा था क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। अब उसको लेकर जो अभ्यर्थी 12 जून को क्वालिफाई हुए थे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया, जिसको लेकर मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि STET 2019 पास सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण या उसके बाद होने वाली बहाली के चरण में बराबर का मौका मिलेगा। और फिर आज इसी पर करेंगे। सरकार ने उन 80,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नंबर सार्वजनिक किए और बताया कि STET 2019 की परीक्षा में भले ही 7वें चरण की बहाली में 37,000 ही रिक्त पद हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो 80,000 से ज्यादा हुए हैं। चूंकि अब हमारे साथ वो दोनों तरह के कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बहाली प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए और कुछ को मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया। हालांकि अब मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सरकार के मुताबिक अब 80,000 अभ्यर्थी एक साथ इस बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। हमारे साथ आलोक जी हैं, आप STET 2019 में मेरिट लिस्ट में शामिल हुए, तो ये बताइए कि आपत्ति क्या है, क्योंकि आप लोगों को आपत्ति जो थी, मतलब जो नॉन मेरिट थी उनको जो आपत्ति थी उसके बाद तो अब मेरिट नॉन मेरिट का हटा दिया गया, आप लोगों को अब क्या आपत्ति है?
देखिए, आपत्ति हमारी ये है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित था कि जितनी सीटें हैं 37,440 उतने ही लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जब ये स्पष्ट विज्ञापन में वर्णित था, सरकार ने खुद बताया भी 21 जून को कि 30,676 लोगों का मेरिट में चयन हुआ है और इतने लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। फिर एकाएक जो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले लड़के हैं, उनके दबाव में आकर सरकार ने इस मेरिट लिस्ट की बात को ही खत्म कर दिया और कह दिया कि सीधे कि यह एक पात्रता परीक्षा केवल रह गई है, इसलिए जितने भी 50% मिनिमम कट ऑफ के जो पार लोग होंगे वो सब लोग को इक्वल कर दिया गया और वो अगले चरण में जाके अप्लाई करेंगे नियोजन इकाइयों में। जबकि हम लोग का कहना यह था कि जब विज्ञापन आपने निकाला, आपने स्पष्ट रूप से ये बात बता दिया था कि जितनी सीटें हैं उतना ही रिजल्ट निकाला जाएगा और उसके बाद वही अभ्यर्थी आगे की प्रोसेस में, चाहे वो जैसे जाए, वो नियोजन इकाई के थ्रू जाए, चाहे ऑनलाइन सेंट्रलाइज जाए, आगे की प्रोसेस में वो ऐसे जाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट था विज्ञापन में कि जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना ही देना है। तो जब जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना दे दिया गया और हम मेरिट में चयनित हो गए, तो फिर मेरिट लिस्ट को खत्म कर देना क्या बिहार के प्रतिभा के साथ कुठाराघात नहीं होगा? ये राहुल हमारे साथ हैं, आप मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल हो पाए। अब तो मेरिट नॉन मेरिट खत्म कर दिया गया है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? सर, हम तो संतुष्ट हो गए, लेकिन मुझे ये बात पूछना था कि जब ये 12 तारीख को रिजल्ट आया, 12 मार्च को रिजल्ट आया, तो वहां पे लिखा हुआ था 24,599 उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। वहां मेरिट और नॉट मेरिट की बात ही नहीं हुई। और हमारे जो 21 तारीख को आया है, 21 तारीख में वहां पर एक कॉलम आता है, उस कॉलम में लिखा होता है इन मेरिट बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जो हैं या फिर जो भी है प्रधान सचिव हैं, उनको ये नहीं पता है कि उत्तीर्ण क्या होता है और मेधा अंक क्या होता है। जब मुझे आपने उत्तीर्ण लिस्ट बना ही दिया है 12 तारीख को, और हम लोगों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया, क्योंकि आपने उस दिन बोला था जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी नौकरी पक्की, तो फिर ये इतने 80,000 सीट कहाँ से आ गए? पुलिस के मुताबिक 80,000 सीट कहाँ से आ गए? अब फिर इसमें से आपने मेरिट और नॉट आलोक श्रीवास्तव जी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोगों ने ये इतना प्रदर्शन किया, आप लोगों के दबाव में आकर सरकार ने मेरिट नॉन मेरिट ही खत्म कर दिया। सर, मैंने आरोप कब लगाया है? आरोप लगाया ये जब रिजल्ट घोषणा हुआ 22 से 27 के बीच में मैंने दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन सरकार तो 22 तारीख को शाम को ही अनुशंसा कमेटी बैठा के इन्होंने वापस ले लिया है। यानी सरकार की मंशा नहीं थी, या सरकार चाहती थी कि इसको बैकडोर से किसी को घुसाया जाए, और ये इसमें ये मेरिट और नॉट मेरिट का ये ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने। सरकार की मंशा ही नहीं थी। अगर सरकार की मंशा है तो 12 तारीख को ही ये पब्लिश क्यों नहीं किया गया कि जो उत्तीर्ण संख्या इतनी है और उत्तीर्ण संख्या में से मेरिट इतना हमने बनाया है, उस दिन क्यों नहीं घोषणा किया गया? यानी कहीं ना कहीं तो आप बैकडोर से किसी की एंट्री करवा रहे थे। आपको लगता है कि 12 तारीख को जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें सरकार ये बोलना भूल गई कि जो 24,599 अभ्यर्थी हैं ये मेरिट लिस्ट में, और बाकी इनके अलावा भी हजारों कैंडिडेट हैं जो नॉन मेरिट हैं? तो सर, हम कैसे मान ले कि वो भूल गए? अगर जो हम सपोज दैट मान भी लेते कि वो सर भूल गए हैं वो बात, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपर सचिव जो संजय कुमार हैं उनको मैंने ट्वीट किया, हमारे साथी लोगों ने ट्वीट किया, क्या क्वालिफाइड जितने हुए उनकी नौकरी पक्की समझी जाए? वो कहते हैं यस। क्या वो एक पद पर बैठे हुए उनको पता नहीं है कि क्वालिफाइड है या मेरिट लिस्ट में है? उनको बोलना चाहिए ना, नहीं अभी नहीं होगी, बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगा तब हम जाके आपको बताएंगे। तो हम कैसे मान ले वो गलती से बोले? हम तो मानेंगे वो सच में बताए हैं वो बात। मंत्री ने ये भी कहा था 12 तारीख को कि जितने लोग क्वालिफाई हुए यानी सफल हुए हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो हम कैसे मान लो? इस चीज तो हम भी कहना चाहते हैं कि 12 तारीख को जब हमको सफल